बिहार के सरकारी विद्यालयों की बदलेगी समय सारणी। छात्रों के लिए चलेंगी अलग से मुफ्त कोचिंग। शिक्षकों को मिलेंगे अतिरिक्त परिश्रमिक भत्ता। सम्राट सरकार ने शुरू की सहयोग पोर्टल। 30 दिनों के अंदर हो सकेगा समस्याओं का समाधान, नहीं तो नपेंगे पदाधिकारी। गर्मी छुट्टी के साथ नहीं मिल सकेगा कोई भी छुट्टी, इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। और अवैध उगाही के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हुए निलंबित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। कई अहम खबर के साथ दोस्तों, आखिर बिहार की शिक्षा बदलने वाली है। नए सरकार के गठन के उपरांत ही यह संकेत दे दिए गए थे। इसको लेकर समय सारणी में परिवर्तन किया जा रहा, लेकिन छात्रों के लिए अलग से मुफ्त कोचिंग की भी व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गई है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों एक और बड़ी खबर कि आखिर सम्राट सरकार यानी नए सरकार के गठन के उपरांत सहयोग पोर्टल विकसित कर दिया गया है और शिक्षकों के स्तर से भी अब इसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं कि गर्मी छुट्टी के साथ शिक्षक अब किसी भी प्रकार का अन्य अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगे। इससे संबंधित एक अहम पत्र भी जारी हो गया है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवैध उगाही में संलिप्त रहा करते हैं। बस यही नज़ारा देखने को मिला है कि एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आइए इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि जिस वक्त नई सरकार की गठन हुई बिहार में, उसी वक्त नए मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई थी कि बिहार में शिक्षा का हब बनाया जाएगा। और दोस्तों नए शिक्षा मंत्री जो पदभार ग्रहण करते ही एक अहम बातें कही थी। उनका कहना ये हुआ था कि हम समय सारणी में बदलाव करेंगे और निजी कोचिंग जो मुफ्त कोचिंग हो सकेगी सरकारी विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों ये खबर सुर्खियों में बन चुकी है और लगातार ही सोशल मीडिया पर यह देखने को मिल रहा है कि विद्यालय जो अभी तक सुबह 6:30 से चला करते हैं और जो प्रातःकालीन व्यवस्था के तहत, लेकिन दिवाकालीन व्यवस्था जो 9:30 से होता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। खबर ये चलाई जा रही है कि विद्यालयों का समय सारणी 8 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर 2 बजे अपराह्न तक संचालित हो सकेगा और उसके बाद निजी जो मुफ्त की कोचिंग संस्थान यानी अलग से मुफ्त कोचिंग व्यवस्था दी जा सकेगी उसी विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए। इसके क्रम में हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि नए शिक्षा मंत्री का बयान ये आया था कि हम मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे और शिक्षकों को इससे संबंधित परिश्रमिक ही दिया जाएगा, यानी जो भी शिक्षक इसमें संलिप्त होंगे और जो भी शिक्षक इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे उन्हें अलग से हम प्रोत्साहन राशि देंगे। लेकिन उनके द्वारा ये भी बातें कही गई थी कि ऐसी बात नहीं है कि यूं ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हम अभिभावकों से राय और मशविरा लेंगे और उनके स्तर से अगर यह मशविरा दिया जाता है कि यह व्यवस्थाएं बिल्कुल छात्रों के हित में होगा तभी यह लागू की जा सकेगी। लेकिन दोस्तों खबर जो चल रही है कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ही विद्यालय का संचालन हो सकेगा, यह निराधार है। अभी तक सरकार या फिर विभाग के स्तर से इस तरह के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, और ऐसा इसलिए कि ढेर सारे विद्यालय है जहाँ की उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, वहाँ 2 शिफ्ट में विद्यालय चला करते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा विभाग को। और इन तमाम बातों के मद्देनज़र दोनों ही विद्यालय के समय सारणी में बड़ा विचार विमर्श चलेगा, उसके बाद ही आखिर शेड्यूल निर्धारित किया जा सकेगा और उससे पहले अभिभावकों से मंत्रणा भी ली जा सकेगी। तो इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से अंत में बता देना चाहेंगे कि ये व्यवस्थाएं जरूर लागू की जा सकेगी, लेकिन उससे पहले अभिभावकों से राय लिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि विभाग या फिर सरकार के स्तर से समय सारणी पर गहन मंथन करने के उपरांत ही इसका निर्धारण किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें जो भी शिक्षक अपनी भूमिका निभाएंगे कोचिंग के रूप में, यानी अलग से स्टैंडर्ड लर्निंग सेंटर संचालित किया जा सकेगा और इसमें पढ़ाने वाले उसी विद्यालय के शिक्षक को अलग से राशियां मिलेगी और छात्र छात्राओं के लिए अलग से फ्री में कोचिंग सेवा दी जा सकेगी। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, नए सरकार के गठन के उपरांत सहयोग पोर्टल विकसित किया गया है। आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों सहयोग शिविर लगा रहे हैं और जगह जगह जाकर
आम जनता से शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं। बीते दिन आपने देखा ही होगा कि सोनपुर में उन्होंने सहयोग शिविर का आयोजन किया था, जहां कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुई थी और ऑन द स्पॉट ही शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत सहयोग पोर्टल विकसित किया गया है। बिहार भर के कोई भी नागरिक या फिर कोई भी कर्मचारी अपने शिकायतों का पंजीकरण इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात और खासियत ये है इस व्यवस्था की कि 30 दिनों के अंदर संबंधित शिकायत का निपटारा हो जाना चाहिए, चाहे वो जिस विभाग से संबंधित हो। अगर जिस विभाग से संबंधित है और 30 दिनों के अंदर शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो उस विभाग के उच्चाधिकारी नपेंगे, उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसी व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों, शिक्षकों के स्तर से अब इसका सहारा लेना प्रारंभ कर दिया गया है। शिक्षक इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसके क्रम में एक गया जिले के शिक्षक जिनका नाम राजू यादव है, उन्होंने सहयोग पोर्टल पर जाकर अपना शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके संबंध में गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से तुरंत ही एक्शन लेते हुए उसका जवाब भी दे दिया गया है। दरअसल शिक्षक का मामला था कि मेरा वेतन का भुगतान मार्च और अप्रैल महीने का नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कब तक हो सकेगा। और उन्होंने इन शिकायतों का पंजीकरण सहयोग पोर्टल के माध्यम से ही कराई थी, जिसका तुरंत ही जवाब मिला है। जरा देख सकते हैं वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। लिख दिया गया है, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी गया। अब यहाँ पर देख लिया जाए, विषय सहयोग RTMS पंजीकरण संख्या आवेदक श्री राजू यादव के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि सहयोग RTMS पंजीकरण संख्या इतना आवेदन श्री राजू यादव के बिहार के नियोजित शिक्षकों का माह मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 का वेतन भुगतान नहीं होने से संबंधित परिवाद दायर किया गया है। उक्त के संबंध में सादर अंकित करना है कि विपत्र कोड संख्या 21/2201/111/0302 में उपलब्ध राशि की निकासी CFMS के माध्यम से ऑनलाइन करने पर ग्रांट इन ऐड का ऑप्शन नहीं प्रदर्शित होने के कारण उक्त राशि का निकासी CFMS के माध्यम से नहीं हो रहा है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षक के द्वारा जब कारण पूछा गया तब स्पष्ट रूप से DPO के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पैसों की निकासी के क्रम में कुछ प्रॉब्लमें आ रही है, जिसके कारण आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सटीक जवाब मिल गया है और इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक अगर चाहे उनसे संबंधित कोई भी अगर मामला हो तो इस पोर्टल से संबंधित अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और उसका निदान तुरंत ही होगा। साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए भी है कि कोई भी समस्या हो तो इसका शिकायत ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। संबंधित पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कराएंगे। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहेंगे कि ग्रीष्मावकाश होने वाले हैं, यानी 1 जून 2026 से बिहार भर के विद्यालयों में 20 दिनों के लिए गर्मी की छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है। ढेर सारे शिक्षक यह आशा लगाकर बैठे रहते हैं कि ग्रीष्मावकाश के पूर्व ही क्यों नहीं कुछ छुट्टियों को ऐड करा दिया जाए ताकि यह छुट्टी लंबे दिनों का हो जाए। इससे संबंधित एक पत्र जारी किया गया है और वो जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के स्तर से जारी किया गया। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और यहाँ पर इस पत्र को शुद्धि पत्र कहा गया है और इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है दोस्तों। सबसे पहली बात, कई बातों का जिक्र किया गया है इस पत्र में। इसमें लिखा गया है कि चाइल्ड केयर लीव यानी शिशु देखभाल छुट्टी जिन शिक्षिका के द्वारा स्वीकृत कराए बिना ही छुट्टी में चला गया, वो शिक्षिका विद्यालय योगदान डायरेक्ट नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि जिनकी छुट्टी स्वीकृत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से नहीं हुई, वो अगर चाइल्ड केयर लीव में चले गए तो बिना अधोहस्ताक्षरी को सूचना दिए बगैर किसी भी सूरत में विद्यालय प्रधान उन शिक्षिका को विद्यालय में योगदान नहीं कराएंगे। उसके बाद ये भी लिख दिया गया है कि अन्य अवकाश में भी अगर कोई शिक्षिका या फिर शिक्षक हो और वो 30 दिनों से ज़्यादा की छुट्टी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए ही चले गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बिना अधो हस्ताक्षरी को सूचित किए हुए और उनकी स्वीकृति बिना शिक्षक या फिर शिक्षिका को विद्यालय में योगदान करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। और हर हाल में विद्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सूरत में वो संबंधित शिक्षक शिक्षिका को विद्यालय में योगदान नहीं कराएं जो कि 30 दिनों से अधिक की लंबी छुट्टी पर है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी राहत प्रदान की गई है कि जो शिक्षिका मातृत्व अवकाश में बिना छुट्टी स्वीकृत कराई चली गई, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, वो डायरेक्ट ही लौटने के उपरांत विद्यालय में योगदान कर सकती है। साथ ही साथ इसी पत्र में लिख दिया गया है दोस्तों कि विभाग के नियम के अनुसार कोई भी लंबी छुट्टी
ग्रीष्मावकाश, उसके बाद होली की छुट्टी, दीपावली या फिर छठ हो, इसमें जोड़कर नहीं लिया जाता है। नियम में यह प्रावधान किया गया है कि होली की छुट्टी के साथ हो या फिर ग्रीष्मावकाश हो या फिर दुर्गा पूजा हो या फिर छठ हो, दीपावली हो। होली की छुट्टी दोस्तों 3 दिनों की होती है, इसलिए इसे अमान्य दिया गया है। लेकिन लंबी छुट्टी जिसमें बातों की चर्चा कर दी गई कि ग्रीष्मावकाश होनी चाहिए, उसके बाद दीपावली होनी चाहिए या फिर छठ या फिर दुर्गा पूजा, और इसके साथ लंबी छुट्टी शिक्षक किसी भी सूरत में ऐड नहीं करेंगे। कोई भी अवकाश हो, चाहे वो आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, नियम में प्रावधान है कि इसके साथ छुट्टियों को ऐड नहीं किया जा सकता। इसलिए वैशाली जिला के तमाम प्रधान शिक्षकों या फिर प्रधानाध्यापकों से अपील की गई है कि किसी भी सूरत में लंबी छुट्टी लेने वाले शिक्षक या शिक्षिका का आवेदन स्वीकृत नहीं करें। विशेष परिस्थिति में ही उनके आवेदनों को स्वीकृत किया जा सकता है। यानी स्पष्ट रूप से जो आशाएं लगा रखी है शिक्षकों ने कि गर्मी छुट्टी के साथ कुछ छुट्टियों को ऐड करा लिया जाए, तो इस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवैध उगाही के चक्कर में निलंबित हो गए हैं, और यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के मधुबनी जिले से। मधुबनी जिला के अंतर्गत है मधेपुरा प्रखंड, जहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून, और उनके ऊपर आरोप ये लगा कि उन्होंने बच्चों यानी विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षरण के क्रम में यानी प्रति हस्ताक्षर करने के एवज में उनके ओर से पैसों की डिमांड की जाती थी, जिसका वीडियो कुछ छात्र और उनके अभिभावकों के द्वारा बना लिया गया और उसे वायरल कर दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उस वीडियो की जांच कराई। और सबसे अहम बात ये रही कि मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से स्वयं ही स्थलीय जांच किया गया, और साथ ही साथ मधेपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी साथ में लिया गया। जब जांच किया गया तो स्पष्ट हुआ कि वास्तव में छात्रों के द्वारा टीसी पर प्रति हस्ताक्षर करने के एवज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती थी। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हुआ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय का संचालन अपने आवास से ही किया करती थी। यानी दो तरह के आरोप लग गए, जिसके कारण सरकारी सेवक अधिनियम के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और उसके बाद उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चलेगी। तो इस तरह से दोस्तों इन तमाम खबरों के साथ आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।